ओम शांति। आहार का हमारे व्यवहार और हमारे योग पर बहुत असर है। अगर हम अपने योग को अच्छा करना चाहते हैं तो बाबा ने योग के 4 पिलर में एक अन्न शुद्धि भी लिखा है। तो अन्न शुद्धि का मतलब ये तो जरूर है सतो प्रधान सात्विक अन्न खाएं, लेकिन सात्विक अन्न तो हम सब खाते हैं, शाकाहारी सात्विक अन्न, लेकिन सतो प्रधान खाना माना उसे और याद में, बाबा की याद में काफ़ी अच्छा प्योरीफाई करके खाना। बहुत थोड़े हैं जो पूरा याद में बनाते हैं, उससे भी बहुत थोड़े हैं जो पूरा याद में खाते हैं। इसलिए उतना असर फिर हमारे ऊपर उसका नहीं होता। इसलिए आहार की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। मैं फिर भी और भी मैं कहना चाहूँगा कि उसमें भी प्राकृतिक आहार का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सतयुग में बाबा कहते खाने के फल अलग होंगे, पीने के फल अलग होंगे, इतने सुंदर टेस्ट होंगे, इतने अच्छा वो सूबी रस और वो सब चीज़ें। कई बार हम वेट करते हैं कि कलयुग की तरह रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि कलयुग में आदत पड़ी हुई है इनकी। इनसे भी अधिक शक्तिशाली, सब विटामिन युक्त और सब कुछ बहुत फलाहारी इतने अच्छे होंगे जो इन चीज़ों की शायद हमें ज़रूरत तो ना भी पड़े और उसी में हम संतुष्ट हो जाएं। तो मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जैसे मैंने मिल्क एंड मिल्क मेड चीज़ें मैंने छोड़ी, तो मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ, मुझे 40 साल से नज़ला था, वो मुझे वो ख़त्म हो गया। वो कभी नहीं होना उसका फिर मेरे पे प्रभाव पड़ा। एक्चुअली तो मेरे को एक्यूपेंक्चर भी, एक एक्यूपेंक्चर वाले ने भी कुछ दिया था और उसने कहा था ये ख़त्म हो जाएगा। और लेकिन जयपुर में थे, उनको देखा, किसी ने कहा आपका नज़ला फॉर एवर ख़त्म हो जाएगा, आप उनसे। सचमुच एक सिटिंग में ही वो ख़त्म हुआ। लेकिन मैं उसका राज यही समझा, वो खास पहले संकल्प ये करते हैं दूध और दूध की बनी चीज़ें कोई नहीं खानी है। तो वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कभी अगर हमने छाछ या दही आदि ली, फिर थोड़ा सा उसका प्रभाव लगा, तो हम समझ गए कि ये चीज़ इससे कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम कभी सेवन नहीं करेंगे। तो हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ। और मैंने देखा वो वेट रिड्यूसिंग में भी बहुत अच्छा है। वैसे तो बाबा कहते हैं दूध घी की नदियाँ सतयुग में वहाँ दूध होता है, लेकिन दूध बहुत ही, वहाँ के क्या गुण गाएं, कंचन काया कंचन आत्मा, ना केवल देवी देवताओं की, गायों की भी होगी। वो सचमुच में अमृत होता है उस वक्त, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन इस समय भी कई चीज़ें ऐसी हैं गौवों पे, जिस ढंग से कई स्थानों पे देखा जाता है, जो व्यवहार होता है, उनकी दुर्दशा देखी जाती है, उसमें फिर वो दूध कितना सात्विक रह पाता है। कई स्थानों पे तो बहुत सारे देशों में मैं खुद जाता हूँ तो वो मेरे को कहते हैं यहाँ हमारे देश में कितनी गऊ के साथ कितना वो होता है, उसको एक साधन बनाया हुआ है, बस पे दूध निकालने का, उसको इंजेक्शन लगा लगा ऐसा चीज़ कर देते हैं। तो कैसे हम पिए? ये मेरे को किसी अंग्रेज भाई ने 2-3 जगह मेरे से पूछा। खैर मैं भी खुद देखता हूँ, चाहे भारत में भी और बाकी छोड़ो, हमने गौशाला थोड़ा, इसीलिए गौशाला का, यहाँ एक गौशाला था, थोड़ी सी गऊ रखते थे कुछ सालों से, पर कितना भी करो उनको कभी मच्छर कभी कुछ, हमें बहुत दुख होता है। भाई ये बिल्कुल अच्छी तरह रहनी चाहिए, अगर हम अच्छी तरह रहते हैं, नहीं रख पाते तो हमें इसको नहीं वो करना चाहिए। तो मैंने देखा उनको बिचारियों का, उनका रहने का स्थान, गर्मी में हम तो अच्छा ठीक है पंखे एसी, उनके लिए भी सुंदर वही कूलर सारा चीज़ चाहिए। उनको बाहर भी घूमने की स्वतंत्रता चाहिए, कौन चराने जाए कौन कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत उससे कॉस्टली दूध पड़ता था।
और ये सब उसकी अगर पूरा नहीं कर पाते तो ये लगता था कि हम इनके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने डिसीज़न किया कि नहीं, गौशाला हम नहीं रखेंगे, या तो इसका अच्छी तरह से वो करें, नहीं तो फिर हम ऐसे वो उसका फ़ायदा नहीं, इनको रखें तो फिर अपनी तरह ही रखें इनको, बहुत ही अच्छी तरह, बहुत खुश। पर उसमें बहुत कास्ट पड़ती थी और उसके लिए व्यक्ति इतने चाहिए, 2-3 व्यक्ति लगातार लगे रहें तब जो है, इसलिए फिर वो दूध वाली बात आती है। तो मैंने देखा ये चीज़ जो है हमने इसको छोड़ दिया, और उससे मैंने ही नहीं, कुछ भाइयों ने औरों ने छोड़ा, उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। खैर न्यू डाइट सिस्टम एक चला है, हमने कैंप यहाँ लगाया, उसका सारे भाइयों को बहुत फ़ायदा हुआ। वो भी यही कहते थे प्रकृति की बनी हुई चीज़ें आप यूज़ करें। हमने वो यूज़ किया और उसका हमें अच्छा रिजल्ट निकला। तो ये चीज़ें, इसी तरह मुझे एक और कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि कुछ देर हीलिंग होनी चाहिए, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो मैंने एक 16 घंटा फास्टिंग वाला सिस्टम रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैंने विदेश यात्रा पे जा रहे हैं हम 5 देशों में, तो हमने वहाँ पर भी पहले ही डाइट प्लान वो पूछा उन्होंने, हमने कह दिया है 5 बजे शाम को फ्रूट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे 9 बजे, तो उससे 16 घंटा फास्टिंग भी हो जाता, हमें कोई मुश्किल भी नहीं लगता। ये दिन में हम खाना ज़रूर खाते हैं, लेकिन ये है कि उससे भी बड़ा अच्छा बहुत फ़ायदा रहता है। हमने देखा है वेट भी ठीक कंट्रोल्ड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। थोड़ा सा संयम नियम तो बनाने पड़ते हैं, और योग की अवस्था भी बड़ी अच्छी बनती है उससे। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ग्रीन जूस भी बहुत अच्छा लगता है, कई बार अवेलेबल हो पाता, कई बार हम टूरिंग में होते नहीं हो पाता, पर अक्सर जहाँ सेंटरों पे जाते हैं खुशी से वो तो पूछते हैं क्या चाहिए, तो वो ज़रूर अवेलेबल करा देते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा फलों का भी बहुत अच्छा रहता है, फलाहार रसाहार ये ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मोस्टली सुबह ग्रीन जूस के बाद कुछ सैलेड्स आदि लेता हूँ, स्प्राउट्स आदि मूंग के वो सब लेता हूँ। शाम को तो फ्रूट की डाइट ही बना दिया, और फिर दिन में जो है केवल उसमें ज़रूर 2 मिक्स्ड आटे की मैं चपाती और कुछ उसमें पका हुआ ही भोजन लेता हूँ, बिल्कुल हठ योग में नहीं किया हुआ। इस तरह से हम अगर अपनी दिनचर्या को, जीवन को बनाते हैं, तो मैंने देखा इससे काफ़ी योग में भी अच्छी मदद मिलती है, और काफ़ी पुरुषार्थ में हम बहुत आगे निकल जाते हैं। योग भी अच्छा, और थोड़ा सा जो है अपने शरीर हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहती है। मुझे बाबा के इतना संयमित रहता हूँ, इसलिए मुझे बाबा की ब्लेसिंग से ना डायबिटीज है, ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, ना कोई मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का मुझे कोई डिसीज़ नहीं है। आई एम ऑलवेज फिट। लोग मेरे से पूछते हैं आप इतना परहेज किस लिए करते हैं, कोई बीमारी है क्या? नहीं, मैं कहा मैं बीमार ना हूँ इसलिए करते हैं। फिर इन सबसे भी उत्तम चीज़ है बाबा की याद में भोजन बना हुआ, और बाबा की याद में भोजन खाना। ये मुझे, ये सबसे टॉप चीज़ है जो आपको इतना सतो प्रधान और आपकी स्थिति इतनी ऊंची बना देगा। तो योग युक्त भोजन आपको महान स्थिति बनाने में बहुत लाभदायक रहेगा। बाबा ने तो इतना तक कह दिया है, अगर याद में बना हुआ भोजन, बिल्कुल बाबा की याद में भोजन किसी को खिलाएंगे, हो सकता है उसे साक्षात्कार हो जाए। बहुत बड़ी बात आप सोचो। और याद, कई बार बाबा कहते हैं तुम याद में भोजन खाएंगे तो बच्चे, माया की हिम्मत नहीं है, नहीं खाते हो, बीच में खा के ताकतवर बन जाती है। इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। इस अन्न के चैप्टर पे हम कम ध्यान दे पाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। खाते जाओ खाते जाओ। मुझे पकौड़ा समोसा खाए 5 साल हो गए, 30 साल से मैं चाय नहीं पीता हूँ। छोड़ा हुआ बिल्कुल। हाँ, कभी ग्रीन टी, वो टी नहीं होती, वो काढ़ा ही होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं चाय पत्ती वाली वो मैंने 30 साल हो गए। इस तरीके इस वर्ष मैंने संकल्प कर लिया, नो टोली, टोली नहीं खानी है बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं कुछ संकल्प करो तो जीवन बहुत अच्छा ऊंचा बनेगा। तो अपने आप को ऐसे साधना में साधे, तो उसमें अन्न का बहुत बड़ा महत्व है। अन्न आपको बहुत ऊंची स्थिति पे ले जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी मेरी कुछ शुभ प्रेरणाएं।